हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे काइंड्स ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, यानी पुनर्बलन और दंड के प्रकार। पुनर्बलन और दंड के ऊपर व्यवहारवादियों यानी बिहेवियरिस्ट ने काफी काम किया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है। अगर सिंपल भाषा में देखें कि आपने कोई एक अच्छा काम किया और उसके लिए आपको पुरस्कार मिला, यानी कि आप अच्छा पढ़ रहे थे, अच्छे मार्क्स लेकर आए, तो माता पिता ने एक गिफ्ट दे दिया या फिर आपको एक नया फोन दे दिया, तो वो जो नया फोन देना है वो कहलाएगा रीइंफोर्सर। और उसके कारण आपका जो वांछनीय व्यवहार है, यानी कि जो आपने बिहेवियर किया जो कि अच्छा था, वो जो है वो स्ट्रेंथन्ड होगा और रिपीट हो गया। ऑब्वियसली आप रीइंफोर्सर देकर आप उसी व्यवहार को बार बार स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे ना, जो कि वांछनीय है। ऐसे ही इसके विपरीत होता है पनिशमेंट यानी दंड। दंड जब देते हैं ना, तो अवांछनीय व्यवहार होता है, जो अनडिजायरेबल बिहेवियर, उसको कोशिश की जाती है कि वो वीक हो जाए, या तो कमजोर पड़ जाए या डिक्रीज हो जाए, यानी कि घट जाए। तो एक व्यवहार हुआ जैसे कि कक्षा में लेट आना, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। एज ए टीचर आपने पनिशमेंट दी, आपने क्लास में बच्चे को आने ही नहीं दिया, ठीक है। उससे क्या होगा, क्लास में बार बार लेट आना, ये एक अवांछनीय व्यवहार है। वो जो होगा वो वीक होगा और डिक्रीज होगा, यानी घट जाएगा। इस सिंपल फॉर्मूले से आप देख सकते हैं बिहेवियर अगर हम रीइंफोर्सर देते हैं तो हमारा स्ट्रेंथन्ड और रिपीटेड बिहेवियर होता है, यानी वांछनीय व्यवहार जो होता है वो मजबूत होता है। पनिशमेंट के एक व्यवहार होता है, और अगर आप पनिशर देते हैं तो आपका जो अवांछनीय व्यवहार है वो व्यवहार जो है वो वीक होता है या फिर डिक्रीज होता है। अब आप देखिए कि रीइंफोर्समेंट होती है ना, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक पुनर्बलन। इसके अंदर क्या होता है, देखिए कोई भी स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाता है, यानी उद्दीपक का देना। जैसे कि आपने कोई एग्जाम किया, उसमें आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो उसके लिए आपको क्या मिले, अच्छे ग्रेड मिले, आपको A+ मिला। तो ये कहलाती है स्टिमुलस का प्रेजेंट होना और रिवार्ड का मिलना, ये कहलाता है भाई आपका सकारात्मक पुनर्बलन। जैसे कि आप अगर किसी सीटेट की रीट की तैयारी कर रहे हैं, आपने सीटेट में बड़ा अच्छा मार्क्स लिए, तो आपको आपके माता पिता ने खुश होकर आपको 2 और नई किताबें दिलवा दी। तो वो एक रिवार्ड है, एक स्टिमुलस का प्रेजेंट होना है, ताकि आपका वांछनीय व्यवहार पढ़ना जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो ये कहलाती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक पुनर्बलन, जिसके अंदर आप व्यवहार को एनकरेज करते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नकारात्मक पुनर्बलन। इसके अंदर क्या किया जाता है, अब रीइंफोर्समेंट को आप इस तरीके से मत देखिए, नेगेटिव है तो ये पनिशमेंट है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट एक बात नहीं है, ये अलग अलग है। नकारात्मक पुनर्बलन के अंदर भी देखिए, जो बेसिक फॉर्मूला था ना कि वांछनीय व्यवहार को इंक्रीज करना, स्ट्रेंथन करना, वही चीज इसके अंदर होगी। मगर इसके अंदर जो स्टिमुलस होगा यानी उद्दीपक होगा, उसको या तो रिमूव कर लिया जाएगा या फिर रोक लिया जाएगा। जैसे कि आप जो है रीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपसे कह दिया जाता है कि आप जो है वो पढ़िए, तैयारी कीजिए, और घर का काम जो है ना वो हम कर लेंगे, तू बस पढ़। तो घर का काम जो है वो स्टिमुलस, उसको रोक लिया गया और खुद से कोई और घर का बंदा करने लग गया, और आपसे कहा गया आप पढ़ाई कीजिए, यानी वांछनीय व्यवहार पढ़ना, उसको एनकरेज किया गया। तो वो कहलाता है वही नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जिसमें स्टिमुलस रिमूव और विदहेल्ड किया गया, एस्केप हो गए आप, एक्सक्यूज मिल गया आपको घर के काम से, और आपका पढ़ने का व्यवहार इंक्रीज हो गया, बिहेवियर एनकरेज हो गया। और पनिशमेंट, दंड भी दो तरीके का होता है। पहला होता है प्रेजेंटेशन पनिशमेंट, यानी प्रस्तुतिकरण दंड। आप देखिए दंड का बेसिक सूत्र क्या था कि जो अवांछनीय व्यवहार है ना, उसको डिस्करेज करना या उसको कमजोर करना या उसको हटाना, डिक्रीज करना। तो अब क्या है, बच्चा जो है वो क्लास में काम नहीं कर रहा, पढ़ नहीं रहा ढंग से, तो अब जो है वो नहीं पढ़ रहा, ऐसे व्यवहार को आपको डिस्करेज करना है, कम करना है। तो क्या किया गया, उसको पनिशमेंट दी गई, उसको कहा गया खत्म हो जाएगा स्कूल, तो उसके बाद 1 घंटा और बैठना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। तो वो प्रेजेंट किया ना आपने एक स्टिमुलस, 1 घंटा और एक्स्ट्रा बैठना। तो इसलिए इस टाइप ऑफ पनिशमेंट को कहते हैं हम प्रेजेंटेशन पनिशमेंट, प्रस्तुतिकरण दंड,
इसको हम टाइप 1 पनिशमेंट भी कहते हैं। इसके अंदर स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाता है, दंड दिया जाता है, थप्पड़ मार देना या फिर 1 घंटे क्लास में एक्स्ट्रा बिठा देना। तो जो जो ऐसी चीज़ें जिससे कि आपने जो अवांछनीय व्यवहार है, बदतमीजी बच्चा कर रहा है, उसको डिक्रीज कर रहे हो, ताकि आप जो है कुछ प्रेजेंट करके, उद्दीपक को प्रस्तुत करके। इसके मुकाबले हमारी जो दूसरे नंबर की पनिशमेंट होती है ना, वो होती है हमारी रिमूवल पनिशमेंट, यानी किसी चीज को हटा देने वाला दंड। इसको हम टाइप 2 पनिशमेंट भी कहते हैं। इसके अंदर क्या है कि बच्चा जो है ना वो पढ़ नहीं रहा है, तो क्या किया माँ बाप ने, उसका 1 हफ्ते तक टीवी बंद कर दिया। अब स्टिमुलस जो है वो हटा लिया गया है, टीवी देखना उसको रिमूव कर लिया गया है या फिर रोक लिया गया है, ताकि उसका जो अवांछनीय अनडिजायरेबल बिहेवियर था, ना पढ़ना, वो डिस्करेज हो जाए, वो कम हो जाए और बच्चा जो है वो पढ़ने लग जाए। तो इसलिए टाइप 2 पनिशमेंट को कहा जाता है रिमूवल पनिशमेंट। अब एक आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आप ये सारे टॉपिक्स जो हैं इनको रिलेट कर पाएंगे। देखिए, एक लड़की है, वो बड़ी मेहनत करती है और वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, ठीक है। तो माँ बाप जो होते हैं वो खुश होकर, उसके मार्क्स आते हैं तो उसको एक स्कूटी गिफ्ट कर देते हैं। अब स्कूटी गिफ्ट करना एक तरीके का स्टिमुलस का प्रेजेंट किया गया, ताकि वो और पढ़े, इस उम्मीद के साथ उसे दिया गया। तो ये कहलाएगी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कि और पढ़े और अच्छे मार्क्स लाए। मगर भाई वो लड़की क्या करने लग जाती है, वो सारा दिन स्कूटी लेके इधर उधर घूमती रहती है अपनी सहेलियों के साथ और पढ़ती नहीं है, और जिस कारण जो है उसका जो पढ़ने का जो व्यवहार था वांछनीय, वो कम हो जाता है और घूमना फिरना मौज मस्ती ये ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब माँ बाप क्या करते हैं, स्कूटी की चाबी ले लेते हैं, ठीक है। लड़की को दी उन्होंने रिमूवल पनिशमेंट, यानी कि जो घूमना फिरना ना पढ़ना, ये अवांछनीय अनडिजायरेबल बिहेवियर है, ये डिक्रीज हो जाए और वो फिर से पढ़ने लग जाए। तो इसलिए उन्होंने उसकी रिमूवल पनिशमेंट दी, उससे स्कूटी की चाबी ले ली कि अब ये स्कूटी पे घूमेगी नहीं, तो ऐसे टाइम वेस्ट करती नहीं घूमेगी और फिर दोबारा वांछनीय व्यवहार पढ़ना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से आप जो है ये रीइंफोर्समेंट की दोनों टाइप्स, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, प्रेजेंटेशन पनिशमेंट और रिमूवल पनिशमेंट को समझ सकते हैं। ये चार्ट आपको इसमें काफ़ी मदद करेगा, तो इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।